अस्सलामुअलैकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन सब्बाह को देखा जो कि रुस्तम फिदाई को अपनी मुकद्दस किताब और खजाना लेने के लिए शालमजार की तरफ रवाना कर देता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत शालमजार में ताजर फैसल से होती है जो कि अमीर अल्तबर से कहता है, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है अमीर अल्तबर, काने और दारुल हिजरा तुम अब मुझे दोगे या मैं इन कर्जों के कागजात पर अमल दरामद करूंगा। अमीर अल्तबर कहते हैं, अगर मैं काने और खास तौर पर दारुल हिजरा तुम्हें दे देता हूँ तो मुझे सुल्तान मलिक शाह के गजब से दो चार होना पड़ेगा। फैसल कहता है, वो तुम पर किस चीज पर गुस्सा करेगा? अगर वो जगहें खाली रहती हैं तो वो किस काम की हैं? मैं वो लेकर इस पर काम करूंगा ताकि सल्जुकों को भी मुनाफा हो और तुम ये जाहिर करोगे कि तुम अपने नुकसानात पूरे करने की कोशिश कर रहे हो। अमीर अल्तबर कहते हैं, दारुल हुजरा की जगह इतनी अहम क्यों है तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें कोई और जगह भी दे सकता हूँ। फैसल कहता है, नहीं, कोई और जगह नहीं चाहिए। मैंने अपने बंदों से जरूरी तहकीकात करने को कहा था, कानकुनी करने के लिए ये सबसे मुनासिब जगह है। फैसल फिर एक कागज अपनी जेब से निकालता है और कहता है, इस मुआहिदे को जल्दी से मंजूर करें ताकि मैं अपने बंदों को काम पर लगा सकूं। और अगर दारुल हिजरा तुम मुझे दे देते हो तो सुल्तान मलिक शाह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इन कर्जों वाले कागजात को मैं फातिमी खलीफा को दे देता हूँ तो शालमजार के दरवाजे पर तुम्हारा सर सजा हुआ मिलेगा। दोस्तों, अमीर अल्तबर ये सुनकर डर जाता है और फैसल से ये मुआहिदा करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है जहाँ सुल्तान मलिक शाह अपने महल में पहुँचते हैं और आते साथ गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, जब हमारी रियासत के हाजी को जहर दिया जा रहा था तो पूरा महल सो रहा था क्या? ये किस किस्म की गफलत है? अब हर गाफिल को सजा दी जाएगी। दोस्तों, अमीर ताजुल मुल्क सुल्तान का ये लहजा देखकर शदीद परेशान होता है। जबकि फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह फौरन अपने उस्ताद की अयादत के लिए शिफा खाने में आते हैं जहाँ पर वजीर आजम निजामुल मुल्क बेहोश पड़े होते हैं और हकीम इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, इनकी हालत कैसी है अब? तबीब कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम, ये ठीक नहीं है, जहर इनके पूरे जिस्म में फैल गया है। फिर सुल्तान गमगीन होकर कहते हैं, ए अजीम निजामुल मुल्क, मेरे उस्ताद, मेरा जहन आपकी इस हालत को कबूल नहीं कर रहा। आप पूरी दुनिया को एक ही नजर से देख लिया करते थे, अब उन्होंने आपकी आंखों से रोशनी ले ली है। दोस्तों, सुल्तान अपने उस्ताद निजामुल मुल्क के हाथ को अपने हाथों में थामते हैं और कहते हैं, हमारे दोस्तों की उम्मीद बनने के लिए और हमारे दुश्मनों को खौफ ज़दा करने के लिए आपको खड़ा होना होगा। आपका फर्ज अभी खत्म नहीं हुआ। आप हमारी आंखों की रोशनी बनेंगे, हमारे दिमाग की बुनियाद बनकर आप हमें मजबूत करेंगे। फिर दोस्तों तहरकन खातून कहती हैं, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस मसले की तहकीकात की है, हाजी को जहर देने वाले का पता लग गया है। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर फौरन पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, कौन है वो? फिर दोस्तों तहरकन खातून कहती हैं, अमीर अल्तबर की बेटी तुरना खातून। दोस्तों, सुल्तान ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुरना खातून? तहरकन खातून कहती हैं, बिल्कुल वही है जिसने हाजी को जहर दिया था। सुल्तान फिर कहते हैं, वो इस वक्त कहाँ है? तहरकन खातून कहती हैं, वो जिंदान में है सुल्तान मुअज्जम। फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, इसे वहाँ से बाहर निकालो और इसे फौरन मेरे हजूर पेश किया जाए। दोस्तों, तहरकन खातून अपने सुल्तान के हुक्म पर सर खम करती हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह यहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार दिखाया जाता है जो कि बातनियों की खुफिया खिछाड़ को ढूंढ लेता है, लेकिन दोस्तों इसका रास्ता बातनी पत्थर फेंक कर बंद कर देते हैं। सांजार एक आध पत्थर उठाकर परे करता है, लेकिन मजीद रास्ता खोलना सांजार के लिए बहुत मुश्किल होता है। सांजार फिर अपने सिपाहियों से कहता है, उन्होंने ये
लिए रास्ता बंद कर दिया है। सिपाही आइदोग्दो फिर कहता है, हमने दारुल हिजरा के दूसरे दाखिली रास्तों को भी अच्छी तरह से देख लिया है, वो सब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, हम वहाँ से दाखिल नहीं हो सकते। सांजार फिर कहता है, लगता है कि दारुल हिजरा में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आइदोग्दो कहता है, वो कहाँ है सांजार? फिर दोस्तों सांजार अपने माजी के वक्त को याद करता है जब वो बहराम के हमरा बातनियों की इबादत गाह में दाखिल हुआ था और इस इबादत गाह के कोने में एक खुफिया दरवाजा लगा था। सांजार फिर कहता है, शालमजार में बातनियों का घर, हम वहीं से दारुल हिजरा में दाखिल होंगे। सिपाही बालाबन कहता है, सांजार फौजियों ने बातनियों का मुहल्ला खाली करवा लिया है, वहाँ हर वक्त मुहाफिज तैनात होते हैं, इस दौरान हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? सांजार कहता है, अल्तबर के साथ वजीर आजम निजामुल मुल्क के कुछ आदमी मौजूद हैं, हम इनके साथ राबता करेंगे। आइदोग्दो कहता है, लेकिन सांजार वो हमें हर जगह तलाश कर रहे हैं, यहाँ तक के जंगलात भी महफूज नहीं हैं, हम शालमजार में जरूर पकड़े जाएंगे। सांजार कहता है, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है आइदोग्दो, हमें रुस्तम को बातनी खजाना और राजों वाली किताब लेकर भागने से पहले इसे पकड़ना होगा, वरना ना ही हम अपने नाम साफ कर सकेंगे और ना ही अरसलान ताश पर लगे इल्जामात। अरसलान ताश की अम्मी ने जिस राजों वाली किताब का जिक्र किया था, इस किताब के बारे में मुझे भी मालूम है, जब मैं बातनियों के दरमियान था मैंने तब इसके बारे में सुना था, वो बातनियों को तबाह करने के लिए बहुत अहम है और हमारे पास रुस्तम को पकड़ने और किताब लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। फिर दोस्तों तीनों सिपाही शालमजार की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ सल्जूक फौजी तुरना खातून को लेकर कामच के हमरा सुल्तान के पास आते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मैंने सुना है कि हाजी को जहर तुमने दिया है। लेकिन दोस्तों तुरना खातून जवाब में अपने सुल्तान से कहती हैं, मैंने इन्हें जहर नहीं दिया सुल्तान मुअज्जम, मैं कसम खाती हूँ कि ये मैंने नहीं दिया, इसके अलावा मैं ऐसी नमक हरामी क्यों करूँगी? सुल्तान मुअज्जम, मैंने बहुत तवज्जो के साथ हाजी की देखभाल की है। सुल्तान कहते हैं, तो फिर ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी दी हुई दवाई से हाजी मफलूज हो गए हैं, तुम इसकी वजाहत कैसे करोगी? तुरना खातून कहती हैं, जरूर जहर किसी ने बीच में मिला दिया होगा, मेरे पास तो और कोई वजाहत नहीं है। फिर दोस्तों तैरकन खातून कहती हैं, तुम इस गद्दारी की कीमत जरूर अदा करोगी, तुम किसकी कठपुतली हो बताओ तुरना खातून, बोलो। दोस्तों तुरना खातून रोती हुई कहती हैं, मैं गद्दार नहीं हूँ सुल्तान, मेरा खानदान और अबाउ अजदाद सालों से इन सरजमीनों पर आपके साथ मुखलिस हैं और मैं और मेरे बाबा सल्जूक के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, मैं गद्दार नहीं हूँ। दोस्तों फिर सुल्तान मलिक शाह तुरना खातून की सदाकत का एतराफ कर लेते हैं और कहते हैं, जब तुम दवा तैयार कर रही थी इस वक्त तुम्हारे साथ कौन था? तुरना खातून कहती हैं, कोई नहीं मेरे सुल्तान। लेकिन फिर दोस्तों तुरना खातून को एक बीमार खादमा का ख्याल आता है जो पेट में दर्द की दवा लेने के लिए शिफा खाने में आई थी। फिर दोस्तों तुरना खातून सुल्तान मलिक शाह से कहती हैं, हाँ सिर्फ एक बीमार लड़की थी, वो बहुत ज्यादा खांस रही थी, मैंने इसे दवाई दी थी। दोस्तों इस खातून के मुतल्लिक सुनकर तैरकन खातून परेशान हो जाती हैं, जबकि तुरना खातून कहती हैं, यकीनन ये नमक हरामी इसी ने ही की होगी, दूसरा कोई उधर नहीं आया था। सुल्तान मलिक शाह फिर कहते हैं, अगर तुम इस लड़की को दोबारा देख लो तो क्या तुम इसे पहचान लोगी? तुरना खातून कहती हैं, मुझे इसका चेहरा याद है। फिर सुल्तान कहते हैं, जब वो लड़की मिल जाएगी तो हकीकत सामने आ जाएगी और इसके बाद हमें मालूम हो जाएगा कि तुम इसमें मुलव्वस हो या नहीं। लेकिन दोस्तों तैरकन खातून ये सुनकर बड़ी परेशान हो जाती हैं, जबकि फिर सुल्तान मलिक शाह हुक्म जारी करते हैं, महल की सब खवातीन को फौरन सहन में इकट्ठा किया जाए। तुरना खातून इस लड़की की शनाख्त करेंगी, लेकिन अगर ये शनाख्त ना कर सकी या अगर इस तरह की लड़की महल में ना हुई तो ये जान लो तुरना खातून कि तुम्हें भारी कीमत अदा करनी होगी। दोस्तों तुरना खातून ये सुनकर परेशान हो जाती हैं, जबकि ईवाने आला बर्खास्त कर दिया जाता है और तैरकन खातून की क़यादत में तुरना खातून को सहन की तरफ ले जाया जाता है।
ہے। اور دوستو یہیں ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔